हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8th सिविक्स का चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। तो देखिए, सेक्युलरिज्म क्या होता है ये हमने चैप्टर 1 में भी देखा। तो सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। किसी भी स्टेट का मतलब हमारा जो देश है, हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, वो किसी भी पर्टिकुलर धर्म को जो है वो सपोर्ट नहीं करेगी। सारे के सारे जो धर्म हैं हमारे देश में वो बिल्कुल एक समान है। गवर्नमेंट ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं लाएगी जिससे एक धर्म को फ़ायदा हो और दूसरे धर्म को नुकसान हो। तो देखिए, हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे इस चैप्टर के, और क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू ही हमारा पूरा चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ सेक्युलर मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे देश की जो संविधान है उसकी प्रस्तावना, प्रियम्बल, आपकी बुक के स्टार्टिंग में ही प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं दी हुई होती है एनसीईआरटी की बुक में। तो प्रियम्बल होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। वो वाला जो है स्टार्टिंग में आप उससे पढ़ सकते हैं, वही हमारे देश की प्रियम्बल है। उसमें सेक्युलर वर्ड लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? तो देखिए, इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज डिक्लेयर अ सेक्युलर स्टेट। इंडिया को एक सेक्युलर, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है हमारे देश की प्रियम्बल में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हैज़ बीन ग्रांटेड टू ऑल द पर्सन्स रिसाइडिंग इन इंडिया। तो हर किसी को, जितने भी हमारे देश के सिटीज़न हैं, जितने भी लोग हैं, सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब वो कोई भी धर्म फॉलो कर सकते हैं, जो वो फॉलो करना चाहते हैं वो ग्रांट किया गया है सारे लोगों को जो हमारे देश में रह रहे हैं। ऑल पर्सन्स हैव फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। और हर किसी के पास ये हक है कि वो कोई भी धर्म को प्रोफेस कर सके, मतलब किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सके, किसी भी धर्म को मान सके और किसी भी धर्म को फैला सके। जैसे कि आप हिंदू धर्म के हैं या इस्लाम के हैं या क्रिश्चियनिटी के हैं, आप उस धर्म को मान सकते हैं, आप उस धर्म के धार्मिक स्थलों पर जा सकते हैं, लोगों को कह सकते हैं, बता सकते हैं कि उस धर्म में क्या अच्छाइयाँ हैं। तो यह हमें हक दिया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का। और हमारा देश एक सेक्युलर कंट्री है, हम किसी भी देश मतलब किसी भी एक धर्म को प्रेफरेंस, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते दूसरे के कंपैरिजन में, सब बराबर है हमारे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड इन जर्मनी ड्यूरिंग हिटलर्स रेन। तो जर्मनी में जब हिटलर था उस टाइम में क्या हुआ था? तो इसका आंसर है, ड्यूरिंग हिटलर्स रेन इन जर्मनी ज्यूज वर प्रोसिक्यूटेड एंड सेवरल मिलियन पीपल वर किल्ड। तो जब हिटलर था जर्मनी में तो बहुत सारे जो ज्यूज थे, एक धर्म है ज्यूज का, यहूदी धर्म बोलते हैं उसे हिंदी में। तो ज्यूस को काफ़ी ज़्यादा प्रोसिक्यूट किया गया था, मतलब उनको जान से मारा गया था। और कई लाख लोग, मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, मिलियंस, कई लाख लोग जो हैं उनको मार दिया गया था। तो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नॉट अलाउड इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में क्या अलाउड नहीं है? तो देखिए, इन सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड प्लेसेस ऑफ वर्शिप सच एज टेम्पल्स एंड चर्चेस। तो जो मुसलमान नहीं है, मुसलमान के लिए तो वहाँ पे मस्जिदें हैं, मगर अगर कोई और दूसरा धर्म है, जैसे हिंदू धर्म का है, क्रिश्चियन धर्म का है, तो वो अपने मंदिर और अपने चर्चेस वगैरह जो है वहाँ पर नहीं बना सकते हैं। दे कैन नॉट गैदर इन पब्लिक प्लेसेस फॉर प्रेयर, मतलब वो पूजा करने के लिए भी पब्लिक प्लेसेस पे इकट्ठा दूसरे धर्म के लोग नहीं हो सकते हैं, सिर्फ मुसलमान ही हो सकते हैं सऊदी अरेबिया में। तो वहाँ पर क्या है, सेक्युलरिज्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट स्कूल्स often have students from different religious background. On the basis of 3 objective of secular state, write 2 sentence on why it is important that government school do not promote any religion. तो देखिए, इसमें क्या है क्वेश्चन में कि गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत सारे धर्मों के बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल को सेक्युलर होना चाहिए, किसी भी धर्म को फैलाना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों है, इसके बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस हमें बतानी है। तो देखिए, इन द आइज ऑफ स्टेट और रिलीजन आर इक्वल। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो सरकार है, हमारा संविधान है, उसकी नज़रों में सारे धर्म इक्वल हैं, बराबर हैं। इफ़ गवर्नमेंट स्कूल प्रमोट एनी वन रिलीजन देन इट वुड आइसोलेट द प्रिंसिपल ऑफ वॉयलेट। इट विल वॉयलेट मतलब क्या है, वॉयलेट करने का मतलब होता है तोड़ना। तो ये तोड़ देगा, ख़त्म कर देगा प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म को। धर्मनिरपेक्षता जो है हमारे संविधान में, उसको ये चीज़ जो है वो ख़त्म कर देगी अगर हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जाने लगते हैं। तो स्टूडेंट्स ऑफ माइनॉरिटी विल फील इन्फीरियर स्कूल प्रमोट्स एनी वन रिलीजन। तो माइनॉरिटी क्या होती है? देखिए, एक धर्म, सपोज करिए 100 लोग हैं, 100 में से जो है 70 लोग
ए धर्म के हैं, 10 लोग बी के हैं, फिर 10 लोग और 20 लोग सपोज सी धर्म के हैं, तो अलग अलग धर्मों के हैं सब लोग, और सबसे ज़्यादा धर्म ए है। तो अगर ए धर्म के 70 लोग हैं और उनको ही प्रमोट किया जाए कि तुम अच्छे हो, तुम्हारा धर्म अच्छा है, सब कुछ तुम्हें मिलना चाहिए, तो बाकी जो 10 और 20 जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी का मतलब जो कम नंबर में जो लोग हैं, जो धर्म के लोग हैं, उनको इन्फीरियर, उनको नीचा फील होने लगेगा। इसलिए ऐसा गवर्नमेंट स्कूल्स में एक ही धर्म को प्रमोट नहीं किया जाता, नहीं पढ़ाया जाता उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेंशन एनी 2 फंडामेंटल राइट्स विच मेक इंडिया अ सेक्युलर स्टेट। तो 2 मतलब फंडामेंटल राइट्स हमें बताने हैं जो इंडिया को एक सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष राज्य की तरह बताता है। तो हमारे पास क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी, हमारे पास हक है, हम कोई भी धर्म को मान सकते हैं, हम कोई भी धर्म को मानते हो, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, सरकार के सामने हम बराबर हैं। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मेक्स इंडिया अ सेक्युलर स्टेट। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हैव ग्रांटेड टू ऑल पर्सन्स रिसाइडिंग इन इंडिया। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमें क्या बनाता है, सेक्युलर बनाता है, और जितने भी लोग इंडिया में रहते हैं उनको ये जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन राइट ग्रांटेड है। Right to equality is granted to all persons residing in India and no discrimination can be made on the basis of religion. Right to equality, समानता का अधिकार भी सबको दिया गया है, और कोई डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता हमारे देश के लोगों के साथ धर्म के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ इंडियन सेक्युलर स्टेट। हमारी जो सेक्युलर स्टेट है, हमारा देश जो है, स्टेट का मतलब देश ही होता है, उसके 2 फीचर्स बताइए कि कैसे वो सेक्युलर है। तो देखिए, देयर इज़ नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया, नो रिलीजन हैज़ बीन ग्रांटेड स्पेशल राइट। तो हमारे देश में कोई भी स्पेशल रिलीजन नहीं है, स्टेट रिलीजन नहीं है कि हमारा, जैसे कि सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उनका स्टेट रिलीजन इस्लाम है। तो इसलिए हमारे देश का कोई भी स्टेट का, सरकार का, हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है, तो इसलिए नो रिलीजन हैज़ बीन ग्रांटेड स्पेशल राइट, तो इसलिए हम लोग सेक्युलर हैं। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स रिलीजियस फ्रीडम टू ऑल पीपल, एवरी इंडिविजुअल कैन हैव फेथ इन एनी रिलीजन। हमें क्या है, हमारे पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ग्रांट किया, हमारा जो मन करे हम उस धर्म को मान सकते हैं। सेक्युलरिज्म रेफर टू सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, और हमारा जो स्टेट है, हमारी सरकार को हमारे धर्म से, मतलब कोई भी धर्म हम फॉलो करें उससे कोई मतलब नहीं है, सेपरेट है, हमारी सरकार धर्म से अलग है। What do you think retaliation is not the proper response to provocation? What would happen if different groups follow this path? देखिए, retaliation is not proper response to provocation. provoke करना मतलब होता है किसी को भड़का देना, और रिटालिएशन का मतलब होता है जो कोई अगर आपको भड़का रहा है तो उसका बदला उसी की भाषा में उसको दोबारा देना। आपके फ्रेंड ने आपको थप्पड़ मारा तो आपको प्रोवोक कर दिया, भड़का दिया, अब वापस थप्पड़ मार दें उसको, तो ये होता है रिटालिएशन। तो ये चीज़ सही नहीं होती अगर सारे के सारे लोगों को साथ मिल करके चलना हो तो देखिए इसका आंसर है, रिटालिएशन इज़ नॉट प्रॉपर रिस्पॉन्स टू प्रोवोकेशन बिकॉज इट क्रिएट हॉस्टिलिटी इन द सोसाइटी। तो रिटालिएशन आप करेंगे, बदला लेंगे, तो क्या होगा, सोसाइटी में हॉस्टिलिटी हो जाएगी, मतलब मन उचट जाएंगे सबके, और लड़ाई दंगे का माहौल जो है वो फैल सकता है। और इफ़ डिफरेंट ग्रुप्स फॉलो दिस पाथ इट वुड थ्रेटन द सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन एंड क्रिएट चाओस इन द नेशन। और अगर सब लोग बदला लेने पर उतर आए, इसी रास्ते पर चलने लगे, तो सिक्योरिटी थ्रेटन हो जाएगी, हमारे देश की सिक्योरिटी। मतलब देखिए, जैसे कि अभी हमारे देश में शांति है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, दंगे नहीं हैं, तो हर कोई, आप लोग अपने स्कूल आराम से जा पाते हैं, सारे काम अच्छे से कर पाते हैं, आराम से खेलने जा पाते हैं। अगर वहीं दंगे छिड़े हुए होते तो लोग बंदूकें लेके घूम रहे होते, मार काट मची होती, तो चाओस होता, अफरा तफरी होती है, मतलब कुछ भी सही नहीं होता। और अगर हम लोग हर जगह प्रोवोकेशन पे रिटालिएशन करने लगेंगे तो देश की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, तो ये चीज़ सही नहीं है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, will the government intervene if some religious group say their religion allows them to practice infanticide? Give reason for your answer. क्या गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है? बीच में इंटरवीन करना होता है दखल देना। गवर्नमेंट क्या बीच में दखल दे सकती है अगर कोई रिलीजियस ग्रुप, कोई धर्म जो है ये कहे कि उनके रिलीजन में अलाउ नहीं करता प्रैक्टिस ऑफ इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है भ्रूण हत्या, बच्चे को पेट में ही मार देना। तो अगर
उनका रिलीजन जो है अलाउ करता है, मान देता है इस बात को कि बच्चे को पेट में ही मार दिया जाए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, क्या उसमें वो इंटरवीन कर सकती है? कर सकती है। तो कैसे कर सकती है वो हमें बताना है। तो देखिए, येस द गवर्नमेंट विल इंटरवीन इफ सम रिलीजियस ग्रुप सेज दैट देयर रिलीजन अलाउज देम टू प्रैक्टिस इन्फेंटिसाइड। तो गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि अब देखिए क्यों कर सकती है, बिकॉज इफ द गवर्नमेंट अलाउज देम देन इट विल बी violation of the fundamental right to life and laws. So to reform society, government had to take action and should intervene इन सच टाइप ऑफ मैटर्स। तो देखिए, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा इस तरीके के मैटर्स में, क्योंकि हर किसी के पास राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार है। जिस बच्चे को आप मारना चाह रहे हैं, भ्रूण हत्या, इन्फेंटिसाइड करना चाह रहे हैं, उसके पास भी जीने का हक है। इसलिए अगर कोई धर्म कहता भी है कि हम तो मार सकते हैं, तो गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है। वो राइट टू रिलीजन का वायलेशन नहीं होगा, क्योंकि भैया यहाँ पे तो किसी की मौत, जीने और मरने की बात आ रही है ना, तो गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है, दखल दे सकती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप बच्चे को नहीं मार सकते। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का एसेंस क्या होता है, एक्चुअल में सेक्युलरिज्म है क्या, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर है, द एसेंस ऑफ सेक्युलरिज्म इज़ दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजियस प्रैक्टिस एंड बिलीव्स। सेक्युलरिज्म का ये सेंस है कि किसी के बीच में, मतलब कोई भी किसी को डिस्क्रिमिनेट आप नहीं करेंगे, मतलब किसी से भेदभाव नहीं करेंगे इस बेसिस पे कि उसका जो रिलीजन अलग है, उसकी जीने के तौर तरीके अलग हैं, उसके विश्वास अलग हैं। ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन रिलेटेड टू रिलीजन शुड एंड। डोमिनेशन मतलब कोई रिलीजन ज़्यादा मेजॉरिटी में है तो वो अपने को डोमिनेट करेगा माइनॉरिटी के ऊपर, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। हर धर्म जो है उसके पास सही तरीके से रहने का हक होना चाहिए, यही होता है सेक्युलरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है फाइनली ये, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट। ऐसा क्यों ज़रूरी है कि धर्म को राज्य से, सरकार से अलग करके रखना हमें चाहिए। तो देखिए, इसका आंसर है, ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़ हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप। सारे के सारी जो कंट्रीज़ हैं उनका एक से ज़्यादा रिलीजियस ग्रुप जो है उनमें एग्जिस्ट करता है। विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप्स एट लीस्ट वन ग्रुप इज़ इन मेजॉरिटी। हर देश में अलग अलग रिलीजियस ग्रुप होते हैं और हर देश में कोई एक रिलीजियस ग्रुप, एक धार्मिक ग्रुप जो है, एक धर्म वो मेजॉरिटी में होगा, ज़्यादा होगा, और एक कोई कम में होंगे। इफ़ दिस ग्रुप हैज़ if this group has uninterrupted access to state power and financial resources, it can discriminate अगेंस्ट अदर रिलीजियस ग्रुप। तो अगर एक को ही सारे के सारे हक दे दिए जाएंगे, एक ही धर्म के लोगों को, तो फिर वो तो दूसरे धर्म के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर देंगे। फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब पैसा जो है अपने पास इकट्ठा कर लेंगे और दूसरों के साथ जो है अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट है, एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन रिलीजन इज़ in violation of the rights guaranteed by the democratic society. So it is important to separate religion from the state. तो देखिए, किसी भी अगर हम धर्म को, किसी स्टेट को और धर्म को हम एक ही बना देंगे तो क्या होगा, फंडामेंटल राइट जो हैं वो वायलेट हो जाएंगे उस धर्म के। जैसे कि मान लो कि जैसे इस्लाम को बना रखा है पाकिस्तान में, तो वहाँ पर जो दूसरे धर्म के हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता है। सऊदी अरेबिया में भी ऐसा ही होता है कि दूसरे धर्म के लोग मतलब इकट्ठे होकर के अपने फेस्टिवल्स नहीं मना सकते। तो अगर मेजॉरिटी जो गवर्नमेंट है, मेजॉरिटी जो पीपल है या फिर गवर्नमेंट है दूसरे लोगों के साथ ऐसा करेगी तो उनके फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है भाई, ये उनके राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है ये। और डेमोक्रेटिक सोसाइटी ऐसी नहीं होती है कि आप अपने लीडर्स को वोट देके चुन रहे हैं और वो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या है, रिलीजन को स्टेट से, मतलब धर्म को देश की जो सरकार है, राज्य से अलग अलग ही होना चाहिए। तो ये चैप्टर के पूरे हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू।